नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। किशनगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात लाश मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंच लाश को लिया अपने कब्जे में। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र के सिनेवर्ड इलाके में सुबह के समय एक अज्ञात लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। क्षेत्रवासियों ने लाश को देख तुरंत किशनगंज थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया और JLN अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे ASI उगमा राम ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि क्षेत्र में एक लाश मिली है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे। वहीं अभी तक मृतक के नाम की पुष्टि नहीं की गई है और आसपास के लोग बता रहे हैं कि यह यहीं चाय वाले के यहाँ काम करता था और यहीं घूमता था। इसका नाम गोपाल बताया जा रहा है। वहीं पुलिसकर्मी ने बताया कि मृतक की जल्द से जल्द शिनाख्त की जाएगी, साथ ही मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो सकेगा। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। सर, क्या घटना हुई? आज 9 बजे करीब थाने पर सूचना मिली कि एक अज्ञात बॉडी है जो सिनेवर्ड के पास पार्क के पास पड़ी है, जिसमें हम मौके पर पहुंचा हूँ और बॉडी ले जाके मोर्चरी रखवाएंगे। कोई नाम अभी तक नाम कुछ पता नहीं लगा, ऑथेंटिक कोई पता नहीं है। बाकी गोपाल गुजर बताता है, कोई राउत बताता है। कोई जानकारी कहाँ का रहने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहीं घूमता फिरता था, यहीं चाय वालों के पास कप गिलास धोना करना, यहीं से खाना पीना का। प्रथम दृष्टया क्या लग रही है? क्या प्रथम दृष्टया तो ये तो स्वाभाविक मौत है, इसकी कोई बीमारी से हो रहा हो। सर, क्या सूचना मिली थी और क्या घटना हुई? सुबह मैं चाय की दुकान पे उधर आया था तो किसी ने कहा कि आपकी गली के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैं तुरंत स्कूटर उठा करके दोनों तीनों गलियों में देख करके आया तो पार्क के पास में इसकी मेरे को पड़े हुए की नज़र आया। मैंने आसपास वाले सभी ठेले वालों को बुला के पूछा कि भाई इसको कोई जानते हो क्या। वैसे हालांकि मैंने भी इसको कई बार यहाँ पे काम करते हुए देखा था ठेलों पे, और ये शराब पीता था, ये कन्फर्म है। उसके बाद में जैसे ही सबको पूछा, इसका एड्रेस किसी ने बताया नहीं। मैंने तुरंत प्रभाव से चौकी पे फ़ोन किया और वहाँ पे थाने में किशनगंज थाने में फ़ोन कर दिया। उसके बाद ये पुलिस आ गई। 108 पे भी मैंने मिलाया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि डेड बॉडी के लिए 108 उपलब्ध नहीं होती। बस। क्या नाम है इसका, कोई जानकारी? इसका नाम तो वैसे तो मेरे को तो मालूम नहीं है, पब्लिक भी जिसके हाथ के ऊपर कोई गोपाल गुजर नाम लिखा हुआ है, और बाकी इसको राजू के नाम से भी पुकारते थे, जैसे आस पास के सभी ठेले वाले ये कह रहे हैं। ये इधर उधर मजदूरी करता था और पार्क में सो जाता था या सिनेवर्ड के पास में सो जाता था। ये सब जने कन्फर्म है। आपका परिचय? मैं बनवारीलाल शर्मा, अध्यक्ष हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य विकास समिति। जिला प्रभारी सचिव का आज अजमेर दौरा। प्रभारी सचिव ने शहर की व्यवस्थाओं को लिया ब्यौरा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। जिला प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा आज अजमेर पहुंचे। उन्होंने अजमेर सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर सहित जिले के तमाम विभाग के अधिकारी शामिल हुए। प्रभारी सचिव ने इंदिरा रसोई, स्मार्ट सिटी, कोरोना महामारी की व्यवस्थाओं को लेकर ब्यौरा लिया तथा इनको लेकर दिशा निर्देश भी दिए। शहर में शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना का भी निरीक्षण किया गया तथा कहा कि 10 सितंबर तक इंदिरा रसोई 70% के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट।
साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। कलेक्टर साहब और मेडिकल वालों से सबसे डिस्कस किया है। इंदिरा रसोई की भी मैंने कल रात में भी 2-3 साइट्स देखी थी, अभी भी देखी है। स्मार्ट सिटी प्लस जनरल साफ़ सफाई, बारिश की व्यवस्था और मेनली कोविड की व्यवस्था के बारे में प्रिंसिपल साहब और उनसे चर्चा की है। क्यों कोविड में सभी जगह पेशेंट बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट की भी डायरेक्शंस हैं, ये जो बेड्स हैं वो प्रॉपर रखें, उसके अलावा प्रचार प्रसार रहे तो कर रहे हैं। कलेक्टर साहब प्रिंसिपल साहब सब काम कर रहे हैं। कोविड, इंदिरा रसोई और स्मार्ट सिटी मोटे तौर पे अभी कंटेंट है। सुबह 2-2.5 घंटे फील्ड में भी गए थे और अभी 15-20 मिनट ये डिस्कस किया। सर कोविड में जो अपना जेलन है वो अब छोटा पड़ने लगा है नहीं, उसके लिए अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा है कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वार्ड और कुछ बेड्स की बात चल रही है। कलेक्टर साहब उसको ऑर्गेनाइज करें। सर स्मार्ट सिटी में जो एलिवेटेड का काम चल रहा है वह काफ़ी अभी देखेंगे भी हम लोग। और लास्ट में मंत्री जी ने पीछे कोविड के कारण जरूर ढीला हो लेकिन अभी गति पकड़ने लगा है अभी, और उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखें। MNIT और बाहर से टीम से भी कराएंगे। ये अजमेर का बड़ा प्रोजेक्ट। उसके अलावा कलेक्टर साहब ने कुछ रोड भी प्लान किए हैं। पीछे 18 जनवरी को मंत्री जी आए तो उन्होंने डायरेक्शन, उस पर भी एग्जीक्यूशन काफ़ी ठीक है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे यूटिलिटी कॉरिडोर का ना ध्यान नहीं रखा गया। अगर अलग से यूटिलिटी कॉरिडोर होता है तो इसमें जो पाइप शिफ्टिंग और बाबा में जो चेंज हो रहा है देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। चीफ इंजीनियर हमारे जो अविनाश जी हैं उन्होंने कैसे प्लान किया जो कर सकते हैं। इसलिए आप लोग भी देखो उसको, जहाँ थोड़ा कम आ रहे हैं उसको हम बढ़ाएंगे। तो मैंने आज सुबह भी 2-3 देखी थी, कल शाम में 3-4 देखी थी, तो उसमें लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल भी ठीक है। और 300 एक रसोई में 300 लंच और 300 डिनर का टारगेट है, उसको हम अचीव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मेरा मानना है लोग इसको, आप लोग सभी रेगुलर जाके उसको देखें। गर्म खाना मिल रहा, रोटी मिल रही 8 रुपये में, और लोगों का मोरलेस इसका एक्सेप्टेंस और लोगों में इसकी प्रसिद्धि भी बढ़ रही है, पूरे स्टेट में बढ़ रही है। हमारे कल हम लोग वो पूरा IT वेस्ट मॉनिटरिंग करते हैं, कल पूरे स्टेट में हमने लगभग 65,000 को खिलाया था। अजमेर में भी अभी जो पोर्टल पे उसको पब्लिक डोमेन में डाल देंगे अभी जल्दी। काफ़ी चीज़ें तो हैं यहाँ पे भी, ऑलमोस्ट 55% यूटिलाइजेशन है। कुछ जगह 1-2 जगह कम है, उसको पता है। तो 10 सितंबर तक हम उम्मीद रखेंगे ऑलमोस्ट 60-70% के ऊपर चले जाएंगे। तो अजमेर में 10 रसोई हैं तो 1-2 रसोई कम चल रही है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को बताया जाए। प्रचार प्रसार हो गया, प्लस श्रमिक हैं, प्लस हॉस्पिटल्स हैं, सारे हॉस्पिटल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। JLN में कर दिया, जनाना में कर दिया, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिससे लोग आने वाले गरीब लोग, लेबर हैं, एक यहाँ लेबर मंडी है वहाँ पे जो शास्त्री नगर वहाँ पे किया। तो आप लोग सब अंदर, तो आप भी जाके देखें, कोई हमारा अलग बात होता है। श्रम मंत्री टीकाराम जूली द्वारा किया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। कोविड-19 के तहत शिविर में दी गई इलेक्ट्रोपैथी व होम्योपैथी चिकित्सा। राजस्थान असंगठित इंटक कार्यालय गीजगढ़ के पास 22 गोदाम हवा सड़क सोडाला जयपुर में कोविड-19 कोरोना की रोकथाम के लिए श्रम मंत्री टीकाराम जूली के नेतृत्व में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सकों द्वारा इलेक्ट्रोपैथी व होम्योपैथिक चिकित्सा दी गई और जग विद्या ट्रस्ट एवं राजस्थान चिकित्सा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में रोग प्रतिरोधक हर्बल दवा एवं मास्क वितरण कार्यक्रम भी हुआ। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जो उठा है उसको समझने वालों ने समझा भी है और जिनने नहीं समझना था उन्होंने समझा भी नहीं है। आज इंटक की तरफ से डॉक्टर साहब के सहयोग से इम्यूनिटी जिस प्रकार से कमज़ोर नहीं हो और कोरोना से बचाव हम कैसे करें, अब सब लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं। दो चीज़ें सब लोगों के समझ में आ गई कि हमें खुद का बचाव खुद ही करना है। कोरोना जिस तेज़ी से बढ़ा है
पूरे प्रदेश में, देश में, विश्व में सारे प्रयास किए गए इसको रोकने का। ऐसे ऐसे देश, इटली, स्पेन जैसे देश जो हेल्थ सेक्टर में पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भी पार नहीं पड़ी। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस देश के पानी में वो ताकत है, इसकी मिट्टी में वो ताकत है कि कोरोना भले ही लोगों के हुआ हो, लेकिन इम्यूनिटी लोगों की इतनी मजबूत थी कि कोरोना बहुत कुछ ज़्यादा हमारा नहीं बिगाड़ पाया। वो लोग ही इसमें सफ़र करे जिनके कोई ना कोई दूसरी बीमारी थी। और हमारे यहाँ का व्यक्ति, हमारे यहाँ का कर्मचारी, मजदूर दिन रात गर्मी, सर्दी, बरसात किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से काम करता है, तो ऑटोमेटिक ही इतनी इम्यूनिटी तो उसकी ऊपर वाले ने बूस्ट कर रखी है। माननीय जगदीश राज सिरमाली जी, आलोक जी जिनका आज रिटायरमेंट है, डॉक्टर साहब, यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों, आज इस कोरोना के समय में अगर सबसे ज़्यादा किसी पे असर हुआ है तो मज़दूर पे हुआ है और कर्मचारियों पे हुआ है। और इस पूरे समय में इस वर्ग ने अपनी जो भूमिका निभाई है, इन हालातों के अंदर भी जो काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहले जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमें ही झेलनी पड़ती है और हमने इसको झेला है। मजदूर कार्यकर्ता हैं, लगातार पूरे प्रदेश के अंदर इंटक को मजबूत करने का काम किया है। ऐसे नेता के साथ काम करने से निश्चित तौर पर और मजदूर संगठनों का भी भला होता है, मजदूरों का भला होता है, कर्मचारियों का भला होता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, आगे आप इसी प्रकार से सब लोगों को एकजुट रखें, उनकी समस्याओं का हल करें। और मैं एक प्रतिनिधि के तौर में आपका नुमाइंदा बैठा हूँ। मेरे लायक जो भी कोई हो, आप आदेश करेंगे तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आगे भी भविष्य में जब भी कोई ज़रूरत महसूस हो, मैं आपके साथ रहूँगा। पुनः सबको, क्योंकि मीटिंग है और मीटिंग ही छोड़ के आया हूँ। ये सिरमाली जी अब तो 20 मिनट कह रहे हैं, फ़ोन पे 5 मिनट कही थी इन्होंने कि आप तो बस 5 मिनट आ जाना और हम आपको फ्री कर देंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहते हुए आप सबको बधाई, डॉक्टर साहब को धन्यवाद कि आप इतना अच्छा ये शुरू कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा आम जनता को मिलेगा। धन्यवाद। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मुखर्जी के कार्यों को किया गया याद। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का कल शाम दिल्ली में निधन हो गया था। उसी को लेकर आज अजमेर में उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई तथा उनकी नैतिक राजनीति की सराहना की गई। उन्हें राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता था। इसी के चलते आज गहलोत सरकार ने एक दिन का शोक दिवस घोषित किया और केंद्र सरकार ने 7 दिन का शोक दिवस घोषित किया है। प्रणब दा भारतीय राजनीति के महान राजनीतिज्ञों में से एक थे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब दा के निधन से पूरा देश शोकाकुल है और सार्वजनिक जीवन और राजनीति में जो दिक्कत आई है वो भरना आसान नहीं है। मैं
इस अवसर पर ये कह सकता हूँ कि प्रणब मुखर्जी ने जो विभाग संभाला उस विभाग में सफल रहे और राजनीति को नई ऊंचाई दी। इनकी राजनीति में सिद्धांत, मोरल, नैतिकता आगे रहती थी। इन्होंने कभी भी ऐसी राजनीति नहीं की जो आज के ज़माने में चल रही है। और आज के युग में और वर्तमान समय में तो प्रणब दा की जो राजनीति थी वो एक उदाहरण है और प्रेरणा लेनी चाहिए आज के लोगों को कि किस प्रकार हम सबको साथ लेके चल सकते हैं, सबके विकास की बात कर सकते हैं, समाज को एक रख सकते हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय या वर्ग के नाम पर कोई भेद नहीं हो। ये प्रणब दा का संदेश था और इनका जीवन सदैव सदैव राजनीति में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा और इतिहास हमेशा इन्हें याद रखेगा। ये किस तरह से आज यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक सम्मानीय डॉक्टर माहिती जी और हम सभी कांग्रेस जन की तरफ से जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और वास्तव में पूरे देश नहीं पूरे विश्व में भी प्रणब मुखर्जी ने अपना नाम किया था और भारत के राष्ट्रपति रहते हुए जिस व्यक्ति ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वास्तव में इस देश की उन्नति में उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। और प्रणब मुखर्जी जैसे नेता जिन्होंने ये मैसेज दिया कि राजनीति के अंदर जो दलगत राजनीति है उससे ऊपर उठ करके भी देश की भावना पहले होती है और इसी को लेकर के उनको भारत रत्न का सम्मान भी दिया गया था। आज सभी कांग्रेस जन हमारे सब डीसीसी के पदाधिकारी और सब लोगों ने और सम्मानीय पूर्व विधायक माहिती जी ने और सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर सिविल लाइन स्थित कार्यालय पर जो प्रणब मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम सब लोग उनको बहुत बहुत नमन करते हैं। आज से शुरू हो रहे हैं हिंदू पितृपक्ष के श्राद्ध। कोविड-19 के चलते पंडित लोग नहीं जा पाएंगे घर घर। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आज से शुरू होने वाले हिंदू पितृपक्ष के श्राद्धों में कोविड-19 के चलते घर घर जाकर प्रसाद न ग्रहण करने की सिफारिश की है। पंडित सुदामा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोग अपने घरों में रह के ही श्राद्ध पक्ष मनाएं, जो कि 16 दिन तक चलेंगे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। कल से श्राद्ध शुरू हुए, पंडितों का जाना जरूरी रहता था। श्राद्ध के लिए क्या नियम? श्राद्ध जो श्राद्ध से शुरू हो रहे हैं उसमें अजमेर विप्र प्रवेश संस्थान ने ये तय किया है कि वह श्राद्ध का कम से कम जो अभी किसी के घर जाकर भोजन ना करें, कोविड-19 को देखते हुए तथा दूरी बनाए रखें और कहीं जाना भी आवश्यकता हो तो उनको निजी विचारों पर छोड़ा गया है। यद्यपि हम पूर्ण रूप से सहमत हैं कि इस कोविड-19 को देखते हुए मैं यजमानों से भी अपील करूंगा कि वह ब्राह्मणों के घर सूखा सामान पहुंचाए कोविड-19 को देखते हुए और गऊ के निमित्त जो श्राद्ध आदि कार्य कर सकते। ये कितना महत्व माना जाता है जो श्राद्ध? ये अपने पितरों के और पूर्वजों के उद्धार के लिए श्राद्ध का महत्व रखा। कितने दिन तक चलते सर? ये 16 श्राद्ध। आपका नाम है? पंडित सुदामा शर्मा।
साले इनकी वजह से यार। क्या हुआ बाबूजी? रास्ता चलते बुजुर्ग का चुराया मोबाइल फोन। स्वास्थ्य उद्यान अजमेर की है घटना। चोर को रंगे हाथ पकड़कर की पिटाई। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर में खानाबदोश लोगों का आतंक बढ़ता जा रहा है और अब तो ये लोग राह चलते लोगों की जेब से पर्स और मोबाइल चुराने लगे हैं। ऐसी घटना स्वास्थ्य उद्यान के पास हुई, जहां एक चोर ने राहगीर की जेब से मोबाइल पार कर लिया, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये रही कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया। फिर क्या, राहगीर व उसके परिवार ने उसकी जमकर धुनाई की। चोर की धुनाई बीच सड़क पर हुई तो लोगों की भीड़ जमा हो गई और चोर को पकड़कर पुलिस को दे दिया। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। हाँ बाबूजी, कैसे क्या हुआ था, कहाँ आए थे आप? मैं दौलतबाग के गेट से निकल रहा था देख करके। बाहर निकला तो एक 10-12 साल का लड़का था, उसने मेरी जेब में से मोबाइल को निकाल लिया। मेरे को भनक लग गई, मैंने उसकी तलाशी ली तो उसने पेंट के अंदर घुसा रखा था, तो वो मोबाइल मैंने हमने हाथ बरामद कर लिया। नाम बताइए आप। मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद शर्मा, केकड़ी का रहने वाला हूँ मैं। मैं फ़कीर आदमी हूँ, यहाँ पे बैठ के मांगता खाता हूँ, दौलतबाग के सामने 24 आवर्स रहता हूँ सर। ये जब ऐसे ऐसे ढूंढे, इन्होंने उसको पकड़ा, हमने फिर इनको कहा कि बाबूजी वो आपका मोबाइल ले जा रहा, आप दौड़ करके पकड़ो। मैं विकलांग आदमी दौड़ नहीं सकता और इनसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि ये रात को आएंगे, भाटा पटक देंगे, ब्लेड मार देंगे। मैं क्या करूँगा, मुझे तो 24 घंटा यहाँ रहना है। तो मैंने इनको बताया कि बाबूजी आप दौड़ करके पकड़ो आपका मोबाइल। हाँ, यहाँ पर आए दिन ऐसी बात, आए दिन वारदात है। ये इनका यही काम है, नशे में वो कबाड़ा का बोरा लेकर के घूमेंगे। रात को वो बेचारी गूंगी औरत उधर सोती है, उसका भी मोबाइल निकाल लिए। इनका यही सब कर्म है, वो बोरा लेकर के सुलेशन लेकर के घूमेंगे। आए दिन हमारे ही खुद निकाल के वो खाने के बर्तन ले जाते, भाग के इनसे जाए कहाँ और बोलो तो ये रात को आएंगे, 10-12 के गैंग में आते हैं, कभी भाटा उठाएंगे, कभी ब्लेड मारेंगे, कभी लड़ जाएंगे किसी से। नाम बताओ। हमारा नाम संजय मिश्रा है। अजमेर में पिछले 24 घंटे में 4 कोरोना मरीजों की हुई मौत। नगर निगम के स्वशासनिकों ने सबों को किया निस्तारण। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। कोरोना महामारी आए दिनों विश्व भर में लाखों लोगों की जान ले चुकी है, लेकिन अभी तक इस महामारी पर काबू नहीं पाया गया है। यह महामारी दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। पूरे भारत में इस महामारी ने कोहराम मचा रखा है। अब तक यह महामारी हजारों जिंदगियां निकल चुकी है। वहीं आज अजमेर में भी इस महामारी ने 4 लोगों की जिंदगी छीन ली। निगम प्रशासन ने बताया कि चारों कोरोना संक्रमित डेड बॉडी का प्रशासन की देखरेख में निस्तारण कर दिया गया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। क्या व्यवस्था है, कितनी बॉडी आपके लिए? देखिए, नगर निगम के कोरोना योद्धा द्वारा जो टीम है, आज उनके द्वारा स्वच्छता सैनिकों की मदद से
आज हमने 4 कोरोना पॉजिटिव डेड बॉडी का निस्तारण किया, जिसके अंदर से एक कोरोना पॉजिटिव बॉडी परिजन खुद अपने स्तर पर नसराबाद ले गए। दूसरी जो कोरोना पॉजिटिव बॉडी है वो एक परिजन मांगलियावास ले गए। तीसरी हमने दाह संस्कार लकड़ी पे करवा दिया और चौथी इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है भट्टी उसमें करवा दिया। तो इसमें क्या व्यवस्था होती है, कैसे लिया जाता है, गाड़ी जो आती है साथ में कैसी? नगर निगम प्रशासन द्वारा एक सैनिटाइज़र की गाड़ी और एक एम्बुलेंस ये हमको उपलब्ध कराई है। हमारे इस कोरोना टीम के योद्धा जो है स्वास्थ्य अधिकारी श्री रूपाराम जी चौधरी के नेतृत्व में मनीष जी शर्मा एसआई, ओम प्रकाश गोयर एसआई, धनराज जी आड़ा एसआई, राहुल जी सेन, बंजारा जी कनिष्ठ लिपिक और ऐसे करके हमारे 5-6 जनों की टीम है। उनके नेतृत्व में, रूपाराम जी के नेतृत्व में ये सारे कार्य किया जाता है। नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश गोयर, स्वास्थ्य निरीक्षक नगर निगम अजमेर, ओम प्रकाश गोयर। समान कार्य के लिए समान वेतन, स्वास्थ्य कर्मियों की कलेक्ट्रेट पर मांग। वेतन बढ़ाने को लेकर NHUM कर्मियों ने जिला कलेक्टर पर दिया धरना। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट पर आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत NUHM कर्मचारियों ने अपने वेतन को बढ़ाने के लिए कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। उनका कहना है कि जिस पोस्ट के लिए सरकार 50,000 रुपए दे रही है, उसी पोस्ट पर हमें मात्र 6,000 रुपए मिल रहे हैं, जिससे NUHM कर्मियों के परिवार के भरण पोषण में समस्याएं आ रही हैं। यूं तो भारत का संविधान भी समान कार्य के लिए समान वेतन को दिशा निर्देशित करता है, लेकिन इस पर सरकार अमल नहीं कर पा रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में समान काम के लिए समान वेतन की बात कही गई है, लेकिन सरकारें इस पर अमल नहीं कर पाती हैं। वहीं NUHM कर्मियों का जिला कलेक्ट्रेट पर कई दिनों से धरना है, वे अपने वेतन को बढ़ाने की मांग कर रही हैं। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। हम हमारी मांगे पूरी करने के संदर्भ में इकट्ठे हुए। हमने कल कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, समान कार्य समान वेतन। आज जो 50,000 का काम कर रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं, उसी पोस्ट पे हम बैठे हैं, मगर आज हमें 6,000 रुपये दे रहे हैं। उस 6,000 रुपये में हमारा ना तो हमारे परिवार का भरण पोषण होता है, ना हमारा हो पाता है। तो हम हमारे समान कार्य समान वेतन के हक से लड़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। क्या हुआ आज फिर आप आए थे, बैनर वगैरह लेकर? आज हमने बैनर लगाए थे, हम कल ही कलेक्टर साहब को कह के गए थे और हम यहाँ पे रोज आएंगे, डेली आएंगे हम यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम डेली आएंगे। ये हमारा बैनर लेके गए हैं तो ये इनकी गलती, हम हमारी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। इनको हमें सोचना चाहिए कि ये मांगों के लिए लड़ रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, तो इन्हें हमारा बैनर नहीं लेना चाहिए था। हमारा NUHM संजुलता शर्मा। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। सड़क पर खड़े डंपर को ही चुरा ले गए चोर। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन। चोरी की घटना का मामला भी आया सामने।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित पालरा इलाके में शाम के समय खड़े एक डंपर को अज्ञात चोर चुरा ले गए, जिस पर पालरा निवासी गुलेसर ने आज थाने में पेश होकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जानकारी देते हुए आदर्श नगर थाना अधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि पालरा के रहने वाले युवक ने शिकायत दी है कि उसके घर के बाहर खड़े एक डंपर को अज्ञात चोर चुरा ले गए। वहीं हमने जानकारी मिलते ही आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी करवा दी है और डंपर सहित चोरों की तलाश शुरू कर दी है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। कल रात्रि में आए थे गुलशेर मोहम्मद, उन्होंने बताया कि पालरा में वीर तेजा प्रेशर है, उस पर एक उसका नंबर खड़ा था, तो परसों रात को खड़ा किया था और कल सुबह देखा तो नहीं मिला, तो थाने पर सूचना कर रात को दी थी, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उसको तलाश जारी है। वहीं दूसरी तरफ शहर में लगातार बढ़ती चोरियों के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस की विफलता सामने आ रही है। आज आदर्श नगर थाने क्षेत्र में एक घर में चोरी का मामला दर्ज हुआ। थाना क्षेत्र के रहने वाले ताज मोहम्मद के घर पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और घर से करीब 25,000 रुपए का सामान पर हाथ साफ कर गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। दूसरा मामला भी चोरी का। हाँ, एक ताज मोहम्मद है, उनके यहाँ कोई ईंट भट्टे पे उन्होंने बताया कि कुछ कागजात मिल गए बताया, और करीब 20-25 हज़ार रुपये थे जो निकाल दिए। कुल कितने की चोरी है लगभग? वो करीब 20-25 हज़ार रुपये। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।